नमस्कार। आज हम एक ऐसे पद की बात करने वाले हैं जो राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी है, पर शायद आम चर्चा में कम आता है। हाँ बिल्कुल राज्य के महाअधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सही। सोचिए, सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है, कोर्ट में उनका पक्ष कौन रखता है, यही वो व्यक्ति हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की जो चर्चा है ये संविधान और जो हमारे पास टेक्स्ट है चैप्टर 54 उस पर आधारित है। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि ये पद क्या है, नियुक्ति कैसे होती है, काम क्या है, अधिकार क्या है, इसे एकदम आसान भाषा में समझे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पद है क्या, कहाँ लिखा है इसके बारे में? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 165 आर्टिकल 165 वो कहता है कि हर राज्य में एक महाअधिवक्ता होगा। हर राज्य में? हाँ, हर राज्य में। और ये राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। अच्छा, राज्य के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, सबसे ज्यादा। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं। बिल्कुल वैसा ही। अटॉर्नी जनरल केंद्र के लिए, महाधिवक्ता राज्य के लिए। ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल? हाँ, इनकी नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं। और क्या कोई भी वकील बन सकता है महाधिवक्ता, या कुछ खास योग्यता चाहिए? नहीं, खास योग्यता चाहिए। योग्यता वही है जो किसी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती है। हाई कोर्ट जज वाली योग्यता मतलब ये कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो और कम से कम 10 साल या तो किसी जुडिशियल ऑफिस मतलब न्यायिक पद पर रहा हो। अच्छा, जज वगैरह। हाँ, या फिर कम से कम 10 साल किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। ओ, तो ये तो काफी अनुभव और विशेषज्ञता वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये कोई मामूली पद नहीं है। सही। अब आते हैं कार्यकाल पर, मतलब कितने समय के लिए नियुक्त होते हैं ये? 5 साल? यही एक दिलचस्प बात है। संविधान में इनका कोई फिक्स टर्म मतलब निश्चित कार्यकाल बताया ही नहीं गया है। तो कोई फिक्स टर्म नहीं, तो फिर? वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। प्रसाद पर्यंत, इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक राज्यपाल चाहें तब तक? हाँ, सीधा मतलब यही है। राज्यपाल उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। इसके लिए संविधान में कोई अलग से प्रक्रिया या कारण बताने की जरूरत नहीं बताई गई है। ओ, तो मतलब उनकी नौकरी राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर है। हाँ, संवैधानिक रूप से तो यही है। और वो खुद भी चाहें तो राज्यपाल को अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन देकर पद छोड़ सकते हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि एक परंपरा सी है कि जब राज्य में सरकार बदलती है, मतलब नई मंत्रिपरिषद आती है, तो महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देते हैं। हाँ, ये एक आम चलन है, क्योंकि उनकी नियुक्ति आमतौर पर उस समय की सरकार की सलाह पर होती है। तो जब सरकार जाती है तो वो भी चले जाते हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है। हालांकि ये कोई संवैधानिक नियम नहीं, बस एक परंपरा है। नई सरकार फिर अपनी पसंद का महाधिवक्ता नियुक्त करती है। समझ गया। और इनका वेतन मतलब रेम्यूनरेशन वो कौन तय करता है? क्या वो भी संविधान में लिखा है? नहीं, वो भी संविधान में तय नहीं है। महाधिवक्ता को कितना पारिश्रमिक मिलेगा ये राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं। अच्छा, तो नियुक्ति, योग्यता, कार्यकाल और वेतन, ये सब राज्यपाल से जुड़ा है काफी हद तक। हाँ बिल्कुल। तो अब आते हैं इनके काम पर। ड्यूटीज क्या है इनकी, मुख्य जिम्मेदारियां? देखिए, इनके मुख्य काम हैं पहला तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना, खासकर उन मामलों पर जो राज्यपाल उन्हें सौंपते हैं। ठीक है, कानूनी सलाह। दूसरा, राज्यपाल अगर उन्हें कोई और कानूनी जिम्मेदारी देते हैं तो उसे निभाना। और तीसरा, संविधान या किसी और कानून के तहत अगर उन्हें कोई काम सौंपा गया है तो उसे पूरा करना। तो मूल रूप से ये सरकार के लीगल एडवाइजर और वकील हैं। ठीक है, ये तो हो गए कर्तव्य, लेकिन इनके पास कुछ खास अधिकार, राइट्स भी तो होते हैं। जैसे मैंने सुना था कि ये विधानसभा की कार्यवाही में भी जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 177 आर्टिकल 177 ये कहता है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी सदन, विधानसभा हो या विधान परिषद, अगर राज्य में है तो उसकी कार्यवाही में बोलने का और हिस्सा लेने का अधिकार है। बोलने का और हिस्सा लेने का मतलब बहस में भाग ले सकते हैं? बिल्कुल, वो किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर विधानमंडल की कोई समिति, कोई कमेटी बनती है और उन्हें उसका सदस्य नामित किया जाता है तो वो उसकी बैठकों में भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी बड़ा अधिकार है। लेकिन एक चीज, क्या वो वोट भी दे सकते हैं सदन में? नहीं, यही एक सीमा है। उन्हें बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार तो है, पर सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता। नो राइट टू वोट। ये ध्यान रखने वाली बात है। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
मतलब प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिलती हैं जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों यानी एमएलएज या एमएलसीज को मिलती हैं, विधायकों वाले सारे विशेषाधिकार क्यों? ताकि वो बिना किसी डर या पक्षपात के स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें, सरकार को सही कानूनी सलाह दे सकें और विधानमंडल में अपनी बात रख सकें। ये दिलचस्प है कि वो चुने हुए सदस्य नहीं है, फिर भी उन्हें विधायकों जैसे अधिकार और सुरक्षा मिलती है। हाँ, और ये इस पद की संवैधानिक अहमियत को दिखाता है। वो जो स्रोत में टेबल 54.2 दी है ना, उसमें भी महाधिवक्ता को भारत के महान न्यायवादी, सीएजी, वित्त आयोग जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के साथ रखा गया है। सही। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट जज की योग्यता रखते हैं और राज्य के टॉप लीगल ऑफिसर हैं। हाँ, उनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सबसे खास वो विधानसभा या विधान परिषद में बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं, उन्हें विधायकों वाले विशेषाधिकार भी मिलते हैं, पर वो वोट नहीं डाल सकते। एकदम सही सारांश है। बहुत खूब। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है क्या? कि एक व्यक्ति जिसे जनता ने नहीं चुना, वो राज्य की कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था विधानमंडल की कार्यवाही में इतनी सीधी भूमिका निभा रहा है, उसे विधायकों जैसे अधिकार भी मिले हैं। वोट का अधिकार नहीं है, पर बाकी अधिकार तो हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या ये इस बात को नहीं दिखाता कि सरकार चलाने और कानून बनाने के काम में एक विशेषज्ञ और निष्पक्ष कानूनी सलाह कितनी ज्यादा जरूरी है? शायद इतनी जरूरी कि ये अधिकार उस व्यक्ति को भी दिए गए हैं जो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है। इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है कि विशेषज्ञता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बनता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। शुक्रिया।